आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा ये शानदार कोर्स, अगर आपको आईएएस निकालना है तो भाई लाइव क्लासेस हो रही है तड़ातड़। मैं थोड़ा सा बाहर हूं यार, तो इसीलिए क्लासेस जो हैं वो आज तो पीपीटी फॉर्म में ही होंगी। टेस्ट सीरीज बायलिंगुअल हिंदी इंग्लिश, 1400 सवाल है, 14 टेस्ट है। करंट अफेयर सी साइड, सब आपको मिलेगा सिर्फ 3000 रुपए में। अभी इसी वक्त आप कोर्सेज को अवेल करो। कूपन कोड ये नहीं है, कूपन कोड है सिड10, 3000 में मिलेगा। ओके, मेडिकल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया है कि हेवी मेटल से कितना ज्यादा डैमेज होता है। देखिए, अभी बहुत सारी चीजें हमको पता नहीं। जैसे मेरा एक दोस्त है, अब वो क्या था ना कि वो मेरा बहुत ही जिगरी दोस्त है, बचपन का दोस्त है। तो मैं उसकी फूड हैबिट बहुत बेकार थी, बहुत ज्यादा। तो मैं उसको बोलता था भाई यार मत खाया करो, मतलब इतना ज्यादा बाहर का मत खाया करो, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। नहीं मानता था। उसको फैटी लीवर हो गया और किडनी में स्टोन हो गया। खैर वो तो चलो उससे नहीं होता है, खाने से नहीं होता है, और भी कुछ चीजें हैं एक आध। तो अब ऐसा है ना कि शुरुआत में हमको पता नहीं लगता, लेकिन जब बाद में होता है ना तो हमारी बैंड बच जाती है। इसीलिए हमको चीजों को लेके अवेयर होना चाहिए, और मैं हेल्थ पे बहुत सारे लेक्चर्स लाता हूं। देखिए, मैं एक और चीज आपको बता दूं। मेरे पास इंडियन एक्सप्रेस, थोड़ा सा इसे डिटूर लेके, द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, और आपका हिंदुस्तान टाइम्स, बीबीसी, अल जजीरा, वियॉन, उसके बाद फिर बिजनेस लाइन, हिंदू बिजनेस लाइन, इंडिया टुडे और टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सबके सब्सक्रिप्शन है। और मैं सारे पेपर्स देख लेता हूं कौन सा टॉपिक करना है। लेकिन मुझे जिनमें सबसे बेस्ट जो पेपर लगता है, जो सबसे बढ़िया न्यूज़पेपर लगता है, याद रखिएगा कि अगर आप एकेडमिक पर्पज से बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस बहुत बढ़िया है, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। लेकिन अगर ऑल ओवर बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया से अच्छा मुझे कोई न्यूज़पेपर नहीं लगता, वो बहुत शानदार है। तो उसी में ये एडिटोरियल आया है। अब लेड की बात करते हैं, सीसा जिसको बोलते हैं। एक न्यूज साइंटिस्ट मैगजीन में आर्टिकल छपा था कि जो लेडेड पेट्रोल होता है, एवरेज आईक्यू ड्रॉप ऑफ 2.6 रिपोर्ट किया गया। ये चीज है 1960 से लेकर 70 तक। अब तो लेड, पेट्रोल में लेड नहीं होता, लेकिन तब ये पीक पे था। तो आप ये समझिए कि इसने बहुत सारे लोगों के आईक्यू को इफेक्ट किया। अमेरिका में लेडेड गैसोलीन यूएस में बैन हो गई। दिमाग पे असर करता है लेड। भारत में लेड पेट्रोल वॉज फेज्ड आउट इन 2000 में। अनलेडेड सीसा रहित पेट्रोल 2005 से अब जितने भी पेट्रोलियम्स है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उसमें आपको लेड नहीं मिलेगा। लेड क्यों होता है? ऑक्टेन नंबर आपने सुना है? पेट्रोल की क्वालिटी कैसी है उसका ऑक्टेन नंबर से नापते हैं। तो लेड को इसीलिए ऐड किया जाता था ताकि प्रोवाइड ऑक्टेन टू गैसोलीन। ठीक है, अब खैर इसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, मतलब एक तरीके से क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, है ना। लेकिन और भी ऑक्टेन प्रोवाइडर्स है, जैसे बेंजीन, एथेनॉल, ठीक है, ये सब। वैसे ऑक्टेन क्या है? जैसे सी, ये एक एल्केन है ना, CnH2n+2, तो ऑक्टेन क्या होगा? C8H18, ठीक है, यही तो फॉर्मूला होगा ना। तो खैर, अच्छा, वही मैं कह रहा हूं कि इसको अभी हमको, आप इतना समझिए कि जैसे अभी पहले लेड यूज किया जाता था, लेकिन आप बेंजीन और एथेनॉल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये लेड से ज्यादा महंगे हैं, इसीलिए लेड को यूज किया जाता है। लेड के हेल्थ पे बहुत खतरनाक इफेक्ट होता है भाई, है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि भाई लेड एक्सपोजर का कोई सेफ लेवल है ही नहीं। मतलब लेड, अगर जरा सा भी आपने लेड यूज किया तो इट इज वेरी डेंजरस। लेड बहुत ही डेंजरस होता है। आपको बता दूं कि 25 साल की एक महिला, जिसको, जो जैसे पहले लेड स्टोरेज बैटरीज में भी लेड होता है, ठीक है, PbSO4 बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई। ये जो आपकी बड़ी बड़ी बैटरीज होती है ना, जो कार में यूज होती है, जो इसमें आपके इन्वर्टर में यूज होती है, ये सब लेड होती है। लेड स्टोरेज बैटरीज को बोला जाता है। तो अब ये जो औरत थी ना, ये इसी का ही काम करती थी, स्निफिंग। ही यूज्ड टू स्निफ बैटरीज। तो इसको हार्ट डिजीज हो गया, ये चीज है। और 25 साल की थी, सिर्फ 25 साल की। लेड एक्सपोजर से आपको हार्ट डिजीज हो सकता है, आपको पेट में दर्द हो सकता है, मसल में दर्द हो सकता है, आपको नर्व डिजीज हो सकता है, मूड डिसऑर्डर्स हो सकता है, आपको पता है। तो इसीलिए लेड डेंजरस है। अब लेड कहां पाया जाता है? फास्ट फूड में, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हल्का सा लेड होता है, थोड़ा सा। तो ध्यान दें। मरकरी, आ जाओ। मरकरी भाई इकलौता मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है,
और मरकरी से इन्वायरमेंटल पॉइजनिंग भी होती है, इट इज ऑल्सो क्वाइट डेंजरस। मरकरी की टॉक्सिसिटी कम फ्रॉम डेंटल एमेलगम, ठीक है, जो कि डेंटिस्ट यूज करते हैं कैविटीज को फिल करने के लिए, है ना। आपके अगर इधर है ना तो मरकरी हल्का सा यूज किया जाता है, तब डेंटिस्ट क्या करते हैं ना, डेंटिस्ट भाई मरकरी यूज कर रहे हैं, मरकरी से उनका लेना देना है, तो मरकरी को वो इनहेल करते हैं। हो जाता है कई बार, जैसे कई बार न्यूरोलॉजिकल टेस्ट करने के लिए अगर सही से मरकरी को नहीं तो हो जाता है, मतलब अंदर चला जाता है। एक तो ये सोर्स हो गया। दूसरा फिश, यस, प्रेडेटर फिश को जब आप खाते हो, प्रेडेटर फिश क्या, पिराना और शार्क, मतलब वो फिश जो खतरनाक होती है, तो अगर आप फिश खाते हो तो उसमें भी थोड़ा सा मरकरी होता है, यस। तो फिश ईटिंग मस्ट बी लिमिटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देन कॉस्मेटिक्स एंड लाइटनिंग एजेंट्स ऑल्सो कंटेन मरकरी। आपको पता है कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और कुछ जो लाइटनिंग एजेंट्स होते हैं उसमें भी मरकरी होता है। कई बार जैसे जो क्लासिकल पेंटर्स होते थे, भाई पहले देखो, अभी तो रिसर्च है, हमको पता है, पीरियोडिक टेबल है सब, थैंक्स टू मेंडलीव, जॉर्ज मेंडल, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो अभी तो पीरियोडिक टेबल है, तो हमको पता कौन कितना टॉक्सिक है कौन नहीं है, लेकिन पहले तो ऐसा था नहीं। तो क्लासिकल पेंटर जो है ना, इन टॉक्सिक मेटल्स को यूज करते थे, लेड और मरकरी। भाई लेड पेंट्स में भी यूज किया जाता है ना। और इसीलिए देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जैसे विंसेंट वैन गॉग, ये मरकरी का बहुत ज्यादा यूज किया जा करते थे, मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था इनका, मेंटल ब्रेकडाउन। हम लोग कई बार क्या होता है ना बेटा कि हम लोग समझते नहीं है कि अच्छा ये भी दिक्कत है, मतलब हम लोगों को प्रॉब्लम है, लेकिन हो सकता है उसका कोई रीजन हो ना, और वो रीजन आपके अंदर नहीं हो सकता, वो आउटसाइड हो, कोई मेटल ऐसा या कुछ ऐसा आप खा रहे हो जो नहीं खाना चाहिए, कुछ कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए, ये चीज है। मिनामाटा डिजीज, ये एग्जाम में काफी पूछा भी जाता है। मिनामाटा डिजीज मरकरी की वजह से होता है। जापान में 1950 में उसको डिस्कवर किया था। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होते हैं भाई, टॉक्सिक मरकरी। भाई मिनामाटा बे जो जापान में, वहीं से इसको आया है कि जो टॉक्सिक मरकरी था ना वो वहां पे छोड़ा जाता था, और अब वो फिश जो है वो उसको कंज्यूम कर लेती थी, और फिश को मार के इंसान जब खाता था तो इंसानों में आ जाता था। तो मरकरी इज ऑल्सो वेरी डेंजरस, तो इन चीजों से थोड़ा सा परहेज करें। देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता ही है। लेकिन आपको बता दो कि एल्यूमिनियम अगर आप इसके ज्यादा संपर्क में हो तो आपको लंग प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हार्ट डिजीज हो सकती है, आपको स्ट्रोक पड़ सकता है, आपको ब्रेस्ट कैंसर, डायबिटीज, और आपको भूलने की बीमारी हो सकती है। जो एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स हम करते हैं ना मेडिसिन में, आप ऐसे वो उसको भी रैप करते हो, एल्यूमिनियम इज वेरी गुड, क्योंकि इसमें मॉइस्चर होता नहीं है, मॉइस्चर आएगा नहीं तो सड़ेगा ही नहीं, इसीलिए वो गर्म रहता है, बढ़िया रहता है। हालांकि इस पे लार्ज लेवल ट्रायल्स नहीं हुए हैं, ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं कि इस पे बहुत ट्रायल्स हुए हैं। जो एल्यूमिनियम फॉइल होती है उसका क्या ह्यूमन हेल्थ पे असर पड़ता है, बट स्टिल अगर आप इसको देखो ना तो वेस्ट में ये ज्यादा यूज नहीं किया जाता। बहुत सारे डिओड्रेंट्स भी एल्यूमिनियम को ड्राइंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। अब देखिए कम मात्रा में हो तो ठीक है, इट्स ओके, कंप्लीटली ओके। जैसे एल्यूमिनियम फॉइल ठीक है, कम मात्रा में है ये, इट इज टू स्मॉल, बट स्टिल जरा सी इसकी मतलब इसकी जो आदत हो जाती है तो इट कुड बी हार्मफुल फॉर हेल्थ, है ना। और यहां पे जो प्यूरिस्ट है वो तो बताते हैं कि स्मॉल अमाउंट इज ऑल्सो अनएक्सेप्टेबल। देन द लास्ट वन इज क्लोरीन। बोले सर क्लोरीन, क्या बात कर रहे हो, क्लोरीन इज एक्चुअली अ टॉक्सिक सब्सटेंस, एटॉमिक नंबर 17, बहुत ही रिएक्टिव होता है ना ये NaCl। इधर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है अपना, उसका आउटर शेल कंप्लीट। क्यों, याद आ रही है कुछ आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, NaCl। टॉक्सिक सब्सटेंस इज क्लोरीन, जो कि स्विमिंग पूल्स में आपको मिलेगा। क्लोरीन का बाय प्रोडक्ट होता है ट्राइहेलोमीथेन्स। केमिस्ट्री याद आ गई होगी सबको, मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, मैंने 99 मार्क्स है, इसलिए मेरी मतलब मैं अभी भी केमिस्ट्री जो है मतलब बहुत बढ़िया थी मेरी केमिस्ट्री, और अभी भी मैं केमिस्ट्री आराम से पढ़ा सकता हूँ। वो अलग बात है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री ली नहीं, वेरी बैड। ट्राइहेलोमीथेन जो है वो 20 टाइम्स मोर प्रेवलेंट इन पूल्स। जैसे टैप वाटर में आपने देखा होगा क्लोरीन डाला जाता है बैक्टीरिया को मारने के लिए, लेकिन इसी का एक बाय प्रोडक्ट होता है ट्राइहेलोमीथेन, जो कि खतरनाक होता है। हैलो मतलब हैलोजेंस, है ना, हैलोजेंस जिनके आउटर शेल में
आउटर शेल पूरा नहीं होता है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, याद आया पीरियोडिक टेबल में इनके सब में, जैसे फ्लोरीन 9, ठीक है, क्लोरीन 17, ये ब्रोमीन का भूल गया मैं, ठीक है, लेकिन मैंने पीरियोडिक टेबल पूरा याद किया था ना, तो उससे मैंने देखा था। तो आप ये समझो कि मतलब इनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो दे आर हाईली रिएक्टिव, तो इसीलिए दे आर मोर प्रेवलेंट इन टैप, मतलब पूंछ में ज्यादा होते हैं। ये तक एविडेंस है कि अनबॉर्न चाइल्ड के लिए खतरा है, जो बच्चा पैदा नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान आप, मतलब वैसे तो स्विमिंग को प्रेगनेंसी के दौरान सेफ माना गया, बट स्टिल इट इज डेंजरस। और क्लोरीन को कितना डालना है, अमेरिका और कनाडा में रेगुलेशन है, लेकिन पूल वाटर में इसका सच रेगुलेशन नहीं है, समझ रहे हो। तो कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स, ये सब हो सकते हैं। तो इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स एग्जिस्ट, सेफ खेलना है हमको, ध्यान देना है हमको, समझ गए भैया। हमारा मोटिवेशन कोर्स जरूर लेना, सिर्फ 200 रुपए का है, आपको डाउनलोड करो, बहुत ही शानदार कोर्स है। थैंक यू सो मच।